हेलो नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास बहुत ही मस्त होने वाली है। पूरे 35 प्रश्नों की क्लास है। पूरे 35 प्रश्नों की क्लास है, बहुत ही मस्त होने वाली है। सभी साथी अंत तक देखेंगे तो बिना समय गवाए करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। पहला प्रश्न है अपना, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय मंदिर अलवर, बयाना दुर्ग भरतपुर, चित्तौड़गढ़, जयगढ़ का दुर्ग आमेर। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बयाना दुर्ग भरतपुर को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बयाना दुर्ग भरतपुर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध किस किस के बीच में होता? राणा सांगा वो बाबर के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1515 में, 1542 में, 1527 में या 1600 में? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है अपना। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। अगला प्रश्न है, उससे पहला सभी साथी एक बार क्लास को कर देंगे लाइक। और अगला प्रश्न है, भरतपुर जिले को किस उपनाम से जाना जाता है? भरतपुर जिले को किस उपनाम से जाना जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का कानपुर या राजस्थान की चेन्नई? भरतपुर जिले को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, राजस्थान का प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न है, केलादेव घना पक्षी विहार को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? केलादेवी घना पक्षी विहार को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया? यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया था? 1985 में, 1919 में, 1999 में, 2010 में या 2018 में? केवला देवी घना पक्षी विहार को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया था? 1985। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 1985 में किया गया था। केला देवी पक्षी विहार घना पक्षी विहार को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न, उससे पहले सभी साथी एक बार क्लास को लाइक करेंगे, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है, केवाई माता का मंदिर वर्तमान किस जिले में? केवाई माता का मंदिर वर्तमान किस जिले में? सवाई माधोपुर में, डीडवाना में, अलोतरा में या सीकर में? केवाई माता का मंदिर वर्तमान किस जिले में है? डीडवाना कुचामान में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, डीडवाना जिले में। अगला प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट क्लास, सभी साथी अंत तक जरूर देखेंगे और बहुत ही एक प्रश्न मोस्ट है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद संगमरमर के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सफ़ेद संगमरमर के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? खेतड़ी, बाड़मेर, मकराना या रावतबाटा? कौन सा स्थान प्रसिद्ध है संगमरमर के लिए? मकराना हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मकराना है जो सफ़ेद संगमरमर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मेजा बांध कहाँ स्थित है? मेजा बांध कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, अजमेर में या उदयपुर में? मेजा बांध कहाँ स्थित है? मेजा बांध कोठारी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर है। मेजा बांध कोठारी नदी पर है। किस जिले में है मेजा बांध? भीलवाड़ा में। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है अपना, भीलवाड़ा जिले में मेजा बांध है। अगला प्रश्न, देवनारायण जी का मेला कब लगता है? देवनारायण जी का मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल सप्तमी को, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को या श्रावण शुक्ल षष्टमी को? देवनारायण जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। कहाँ लगता है? आसिद भीलवाड़ा में लगता है। और खारी नदी के किनारे लगता है। एक जानकारी आपको बेसिक से बता दी गई, बहुत ही मोस्ट क्लास है। अगला प्रश्न है अपना, बादशाह का मेला कहाँ लगता है? अजमेर में, ब्यावर में, जयपुर में या जोधपुर में? बादशाह का मेला कहाँ लगता है?
ब्यावर से हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ब्यावर। पहले अजमेर में था, अब अजमेर से ब्यावर जिला अलग हो गया है तो ब्यावर में लगता है बादशाह का मेला, बी ऑप्शन राइट है, ब्यावर जिले में लगता है। अगला प्रश्न है हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है? पुष्कर मेले को, रामदेवरा मेले को, चंद्रभागा मेले को या परबतसर मेले को? हाड़ौती का सुरंगा किस मेले को कहा जाता है? चंद्रभागा मेला को कहा जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है अपना, चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा मेला। अगला प्रश्न, कौन सा दुर्ग मेवाड़ की आंख कहलाता है? कौन सा दुर्ग मेवाड़ की आंख कहलाता है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, कटारगढ़ का दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग या आमेर का दुर्ग? कौन सा दुर्ग मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की आंख कौन सा दुर्ग कहलाता है? मेवाड़ की आंख कटारगढ़ दुर्ग, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बिल्कुल मोस्ट प्रश्न है, कटारगढ़ का दुर्ग है जो मेवाड़ की आंख कहलाता है। अगला ऑप्शन है प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहाँ है? जयपुर में, अजमेर में, टोंक में या बूंदी में? सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी कहाँ हो जाएगी? टोंक में हो जाएगी, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, टोंक, सुनहरी कोठी टोंक में है, बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है टोंक रियासत की स्थापना किसने की थी? टोंक रियासत की स्थापना किसने की थी? अमर सिंह राठौड़ ने, बलवंत राव ने, अमीर खान ने या जय सिंह ने? टोंक रियासत की स्थापना किसने की थी? अमीर खान, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अमीर खान ने की थी, अमीर खान। टोंक रियासत की स्थापना अमीर खान। अगला प्रश्न बहुत मोस्ट प्रश्न है अगला, तो हाड़ी रानी की बावड़ी किस जिले में है? हाड़ी रानी की बावड़ी किस जिले में है? हाड़ी रानी की बावड़ी किस जिले में हो जाएगी? टोंक में, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, टोंक, टोंक जिले में है हाड़ी रानी की बावड़ी। अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है? पन्ना मीणा की बावड़ी, आबानेर की बावड़ी, जोधराज की बावड़ी या हाड़ी रानी की बावड़ी? राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी आबानेरी बावड़ी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, आबानेरी की बावड़ी। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट प्रश्न है अगला प्रश्न है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राजस्थान के राज्यपाल करते हैं, राजस्थान के राज्यपाल करता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही, राज्यपाल। अगला प्रश्न है राजस्थान में प्रथम जौहर किस दुर्ग में हुआ था? प्रथम जौहर किस दुर्ग में हुआ था? राजस्थान में, रणथंभौर दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग में या जालोर के दुर्ग में? प्रथम जौहर हुआ था रणथंभौर के दुर्ग में, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, रणथंभौर दुर्ग में 1301 में हुआ था, 1301 में। अगला प्रश्न है करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? अलवर में, नागौर में, बीकानेर में या जोधपुर में? करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बीकानेर, सी ऑप्शन राइट है, बीकानेर में, देशनोक बीकानेर। अगला प्रश्न, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, उदयपुर से हो जाएगा उदयपुर। अगला प्रश्न है अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का, बीकानेर का, जोधपुर का या करौली का? अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर, बीकानेर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बीकानेर से हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में है? अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में है? शेरगढ़ में, गागरोन में, नागौर में या चित्तौड़गढ़ में? शुक्र तालाब कहाँ हो जाएगा? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे ताकि आपका साथ साथ में रिवीजन भी हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में है? नागौर जिले में, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, नागौर, नागौर जिला हो जाएगा, नागौर जिले में है शुक्र तालाब। अगला प्रश्न
उससे पहले सभी साथी एक बार क्लास को लाइक करेंगे। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत ही मोस्ट क्लासें आपको देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान का दुबई किसे कहा जाता है? राजस्थान का दुबई किसे कहा जाता है? जयपुर को, कोटा को, बाड़मेर को या उदयपुर को? राजस्थान का दुबई बाड़मेर से हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बाड़मेर को भी कहा जाता है, बाड़मेर को कहा जाता है, बाड़मेर से हो जाएगा राजस्थान का दुबई। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा? मोहम्मद नैनसी ने, सूर्यमल मिश्र ने, बदायूनी ने या अबुल फजल ने? अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा अबुल फजल। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। अगला प्रश्न बहुत मोस्ट प्रश्न है। अमर सिंह राठौड़ की 16 कलात्मक खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? अमर सिंह राठौड़ की 16 कलात्मक खंभों की छतरी किस जिले में है? अलवर में, नागौर में, बीकानेर में या जोधपुर में? अमर सिंह राठौड़ की 16 कलात्मक खंभों की छतरी किस जिले में हो जाएगी? नागौर में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, नागौर से हो जाएगा, नागौर। अगला प्रश्न है, राजपूताना की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? राजपूताना की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? राजपूताना की कुंजी तारागढ़ दुर्ग अजमेर को, रणथंभौर के दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को या आमेर के दुर्ग को? राजपूताना की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कहा जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न, मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य कहाँ स्थित है? मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य कहाँ स्थित है? कोटा झालावाड़ में, सीकर चूरू में, बांसवाड़ा भरतपुर में या जोधपुर जैसलमेर में? मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य कोटा झालावाड़। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कोटा झालावाड़ के मध्य स्थित है मुकुंदरा हिल्स। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 2012 में। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, राष्ट्रीय अभयारण्य का दर्जा कब दिया था? राष्ट्रीय अभयारण्य का दर्जा 2012 में। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है? कोटा, बूंदी, बारा, सीकर? ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ब्राह्मणी माता का बारा में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बारा से हो जाएगा, बारा जिले में है ब्राह्मणी माता का मंदिर है। अगला प्रश्न है, बूंदी के किस किले को डरावना किला कहा जाता है? बूंदी के किस किले को डरावना किला कहा जाता है? तारागढ़ का किला, नैनावा का किला, इंदरगढ़ का किला या रणथंभौर का किला? बूंदी के किस किले को डरावना किला कहा जाता है? डरावना किला कहा जाता है तारागढ़ किला। बूंदी का तारागढ़ किला को डरावना किला कहा जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है, राजा राम सिंह द्वितीय ने सती प्रथा पर रोक कब लगाई थी? राजा राम सिंह द्वितीय ने सती प्रथा पर रोक कब लगवाई थी? 1822 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 1822 में लगवाई थी राजा राम सिंह द्वितीय ने सती प्रथा पर रोक। अगला प्रश्न, वो भी बूंदी में लगवाई थी। अगला प्रश्न है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कब की थी? 1931 में की थी। किसने की थी? कांतिलाल ने। सी ऑप्शन राइट है, कांतिलाल। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दर्रा अभयारण्य किस जिले में? राजस्थान में दर्रा अभयारण्य किस जिले में? दर्रा अभयारण्य झालावाड़, सवाईमाधोपुर, अलवर या कोटा? दर्रा अभयारण्य किस जिले में? कोटा में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कोटा जिले में दर्रा अभयारण्य। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ऑक्सीजन पार्क कहाँ स्थित है? ऑक्सीजन पार्क कहाँ स्थित है? झालावाड़ में, कोटा में, बांसवाड़ा में या चित्तौड़गढ़ में? ऑक्सीजन पार्क कहाँ स्थित है? सभी साथी कमेंट करके बताओ ऑक्सीजन पार्क कहाँ है राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट है, कोटा में। कोटा सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कोटा। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र विभीषण का मंदिर कहाँ है? भारत का एकमात्र विभीषण का मंदिर कहाँ है? बहुत मोस्ट प्रश्न है तो। कोटा में, बूंदी में, बारा में या जोधपुर में? विभीषण का मंदिर भारत का एकमात्र मंदिर है, वो कहाँ स्थित है? कोटा में। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है,
विभीषण का एक मंदिर कोटा में। अगला प्रश्न है काका जी की दरगाह को किस उपनाम से जाना जाता है? काका जी की दरगाह को किस उपनाम से जाना जाता है? राजस्थान का ताजमहल, कांठल का ताजमहल, श्रवण नगरी या आदिवासी का महल? काका जी की दरगाह को किस उपनाम से जाना जाता है? काठल का ताजमहल। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, काठल का ताजमहल। अगला और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ? मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ था? मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ था? सभी साथी कमेंट करके बता दो। पूरे 35 प्रश्नों की क्लास है, 35 में से आपके कितने सही हुए? 25 प्रश्न प्लस ही होना चाहिए। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कितने सही हुए हैं। मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जिसे भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।